ये स्टोरी फुल स्टोरी है। इस स्टोरी में कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो बीटीएस की रियलिटी को दर्शाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होता है जापान के एक कॉलेज से, जिस कॉलेज में किम टैयोंग, जंगकुक, सुगा, आरएम, हॉबी, जिन और जिमिन ये सातों फ्रेंड पढ़ते हैं। ये सातों का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। बचपन से ये लोग बॉयज हॉस्टल में साथ में रहते हैं। जंगकुक टैयोंग को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और टैयोंग का सुगा और जंगकुक दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। टैयोंग पढ़ने में बहुत अच्छा है, जंगकुक गेम में बहुत अच्छा है और सुगा गेम में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी। हॉबी को डांस में इंटरेस्ट है। जिमिन का सपना है डांसर बनने का। आरएम बदमाश है लेकिन वो टैयोंग को अपने भाई की तरह मानते हैं। और इस सातों फ्रेंड में जिन सबसे बड़ा है और वो जंगकुक को बहुत मानते हैं। कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो चुका था। टैयोंग और सुगा दोनों क्लास में बैठे हुए थे। आरएम भी पीछे से आगे आकर बैठ जाता है। आरएम कहता है, ये चारों आज फिर लेट है, ये लोग टीचर से डांट खाएगा। क्लासेस शुरू हो चुका था तब वो चारों आते हैं। टीचर ने कहा, तुम लोग लेट क्यों? आज क्या नया बहाना बनाया तुम लोगों ने? हॉबी कहते हैं, सर आज कोई बहाना नहीं बनाया हम लोगों ने। आज तो हम लोग एक मजबूर इंसान का हेल्प कर रहे थे। तब सर कहते, हमारा कॉलेज शहर से काफ़ी दूर है और इसके बाद तो जंगल ही है। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं आते, फिर तुम किसका हेल्प कर रहे थे? जिन कहता है, सर हम एक मजबूर इंसान को ढूंढे, फिर उसका हेल्प किए तो टाइम तो लगेगा ना। तब सर कहते, बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, रोज ऐसा ही ऐसा करते हो तुम लोग, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आज पूरा कॉलेज का सफाई तुम्हें ही करना होगा। अभी जाकर बाहर खड़े हो जाओ। तब जिमिन कहता है, सर हम लोग तो बाहर चले भी जाएंगे, लेकिन जंगकुक को मत भेजिए, बेचारा बहुत अच्छा है। इसके बदले का भी सजा हमें ही दे दीजिए। सर ने कहा, ठीक है जंगकुक तुम अंदर आ जाओ और तुम तीनों मिलकर जाकर बाहर खड़े हो जाओ। हॉबी ने कहा, सर ऐसा ना करिए ना। सर जिमिन ने कहा उसे सजा दीजिए, मुझे मत दीजिए। सर मेरा भी सजा ना जिमिन को ही दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, वो मुझे भी प्रॉब्लम में नहीं देख पाएगा। जिन कहते हैं, सर जिमिन कहाँ देख पाएगा हॉबी को मुसीबत में, आप हॉबी को भी छोड़ दीजिए। सर ने कहा, ठीक है हॉबी तुम भी अंदर चले जाओ और तुम दोनों का सजा इन दोनों को मिलेगा। जिन और जिमिन मन का बहुत अच्छा था, लेकिन जंगकुक बहुत बदमाश है और उसी का साथ देता है हॉबी। जंगकुक आकर क्लासरूम में बैठता है और वो दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं। टैयोंग कहता है, कब सुधरोगे जंगकुक तुम? गलती खुद करते हो और सजा दूसरों को दिलाते हो। कब तक चलता रहेगा ये तुम्हारा? अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूँगा। जंगकुक कहता है, टैयोंग ऐसा सैंटी बातें मत करो ना, तुम जानते हो ना तुम मेरे फेवरेट हो और तुम कह रहे हो तुम मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ लोगे। मैं तुम्हें दोस्ती कभी तोड़ने नहीं दूंगा। मैं थोड़ी ना कहता हूँ उससे कि मेरी गलती का सजा खुद ले लो, लेकिन ले लेता है। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं पनिशमेंट से बच गया। टैयोंग अपने बुक में देखने लगता है। जंगकुक टैयोंग से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन टैयोंग इग्नोर कर रहा था उसे। और टीचर भी क्लासेस लेना शुरू करते हैं। क्लास खत्म हो गया। जेन और जिमिन मिलकर पूरे क्लास का सफाई किया। जंगकुक के लिए एक कुरियर आता है जो उसके फैमिली की तरफ से रहता है। जब जंगकुक वो लेता है तब उसमें देखता है उसमें बहुत कुछ खाने के लिए था। जंगकुक के डैड हर हफ्ते जंगकुक के लिए बहुत कुछ खाने के लिए भेजता है और उसमें एक लेटर रहता है जिसमें लिखा रहता है कि जंगकुक घर आ जाओ, लेकिन जंगकुक वो लेटर फेंक देता है और सामान लेकर रूम में आ जाता है। वो रूम में देखता है, टैयोंग जंगकुक को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जंगकुक ने कहा, मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इग्नोर कर लोगे और मैं करने दूंगा और तुम उन लोगों के लिए मुझसे गुस्सा हो? टैयोंग ने कहा, नो, मैं इन लोग की वजह से तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे हो जाओ, सही टाइम पर क्लासेस करो और लोगों को ज़्यादातर परेशान भी मत करो, लेकिन तुम इस सभी में से कुछ नहीं करते हो। तब जंगकुक कहता है, ओके मैं कोशिश करूंगा बदलने का।
पर तुम मुझसे गुस्सा मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, गुस्सा छोड़कर एक प्यारा सा स्माइल दे दो, तब मैं तुम्हें अपना चॉकलेट दे दूंगा। टैयोंग ने कुछ नहीं कहा। तब जंगकुक ने कहा, ठीक है, मेरे डैड ने मेरे लिए जो भी भेजा है ना, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम एक स्माइल कर दो और मुझसे बात कर लो। तब टैयोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे ये सब ऑफर करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा? जंगकुक कहता है, इतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं मनाता है जितना मैं तुम्हें मनाता रहता हूँ। अच्छा है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो उससे बहुत जेलस होता तुमसे। टैयोंग कहता है, ठीक है, जाओ तुम गर्लफ्रेंड बना लो, और मुझे मनाने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं बनाना है और मैं खुश हूँ तुम्हें मनाकर। मेरा फ्रेंड इतना क्यूट है, तुम्हारे सामने सब फैले, और प्लीज़ मान जाओ ना, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा और मेरे पास जितना पैसा है ना वो सब तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज़ मान जाओ, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मैं अच्छा बन चुका हूँ। तब टैयोंग कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा ज़्यादातर बातें तुम्हें मानना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, ओके, मैं रेडी हूँ, वैसे मैं तुम्हारा हर एक बात मानता हूँ। तब टैयोंग ने भी एक क्यूट सा स्माइल दिया। जंगकुक के पास जो भी था वो सब उसने टैयोंग के साथ शेयर करके खाया। ये लोग साथ में मिलकर बहुत मस्ती करते थे और टैयोंग हमेशा खुश रहता था। दूसरे दिन क्लास शुरू होने से पहले ही क्लास में आते हैं जंगकुक, और क्लासेस भी अच्छे से करते हैं। आज जैसा बिहेवियर जंगकुक ने किया वो सब टैयोंग को काफ़ी अच्छा लगा, और टैयोंग मन ही मन सोचा, कितना अच्छा हुआ जंगकुक बदल गया, अब वो पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान देने लगेगा। थोड़े दिन तक जंगकुक काफ़ी अच्छा बन के रहा। आज सर ने कहा, आप सभी को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आप लोग 2 जन पार्टनर बनोगे और सभी को अलग अलग टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। सभी अपने अपने टीम को चॉइस करने लगे। सुगा ने कहा, टैयोंग तुम मेरे साथ काम करोगे प्रोजेक्ट पे? टैयोंग ने भी हाँ कह दिया। जंगकुक थोड़ी देर बाद आकर कहता है, टैयोंग चलो हम दोनों अपना प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तब टैयोंग कहता है, और जब जंगकुक ज़्यादा जिद करने लगा तब टैयोंग ने कहा ठीक है, और वो सुगा से बात करता है और जंगकुक का ही टीम पार्टनर बन जाता है। सुगा का टीम पार्टनर आरएम बन जाता है और जंगकुक टैयोंग मिलकर प्रोजेक्ट बनाने लगे, लेकिन सुगा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर जब सभी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जमा दिया जाता है, सभी को मार्क्स मिलते हैं। सबसे अच्छा मार्क्स जंगकुक और टैयोंग को ही मिलता है। जंगकुक और टैयोंग काफ़ी खुश हुए। इसके बाद सुगा का और गुस्सा आ जाता है और वो टैयोंग से बात करने ही छोड़ देता है। टैयोंग जब इस बात को नोटिस करता है तो उसे भी काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि सुगा बहुत अच्छा फ्रेंड था उसका। कुछ दिन बाद सुगा के ऐसे बिहेवियर से उन लोगों के फ्रेंडशिप में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। उसके बाद कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन में का अवार्ड पाने के लिए वोटिंग चल रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग पर जंगकुक और सुगा चल रहा था। तभी हम लोग क्लासरूम में देखते हैं हॉबी, आरएम, जिन, जिमिन ये चारों वहीं पर बैठे हुए थे। हॉबी कहता है, आरएम किसको वोट करेगा यार, सुगा और जंगकुक दोनों हमारे फ्रेंड है। आरएम कहता है, अब किसी को तो वोट करना होगा, इसीलिए मैं सोचा हूँ मैं सुगा को वोट करूँगा। और तू किसको कर? हॉबी कहता है, मैं तो जंगकुक को ही करूँगा। जिन कहता है, मैं जंगकुक को वोट करूँगा। तब जिमिन कहता है, मैं तो सुगा को करूँगा। थोड़ी देर बाद टैयोंग भी उस क्लासरूम में एंटर करता है। तब जिमिन पूछता है, टैयोंग तुम किससे वोट करने वाले हो? तुम तो दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हो। टैयोंग कहता है, अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचे। जिमिन ने कहा, सोच लो, किसी एक को करना तो पड़ेगा। मैं इन दोनों में से किसी एक को नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए मैं वोट ही नहीं करूँगा। ऐसे ही करके अब वो समय आ गया जब अवार्ड मिलने वाला था। सभी का वोटिंग चेक किया गया। तब पता चलता है कि जंगकुक और सुगा का दोनों बराबर में है।
तब सर कहते, ऐसे तो फैसला नहीं हो पाएगा। और टैयोंग, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक किसी को वोट नहीं किया है। तुम्हारा वोटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टैयोंग कहते हैं, मेरा मन नहीं है किसी को भी वोट करने का। तब सर कहते, ओके, तो अब तुम दोनों में से जो टैयोंग को खुश कर देगा और उसे वोटिंग करने के लिए मना लेगा, तब इस अवार्ड का फैसला हो जाएगा कि किसे मिलेगा। 1 दिन का टाइम है तुम दोनों के पास, कल फैसला होगा। टैयोंग के रूम में जंगकुक आते हैं और बोलते हैं, फाइनली कल मुझे अवार्ड मिल ही जाएगा। तब टैयोंग कहते हैं, जंगकुक, मैंने अभी तक वोट नहीं किए, तो तुम अपने आप को विनर कैसे समझ सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मेरा गुड लक चार्म तो तुम हो टैयोंग, और मैं जानता हूँ जैसे तुमने मेरा सिंगिंग में हेल्प किया वैसे ही तुम मुझे जिताने में भी हेल्प करोगे। अब बेस्ट फ्रेंड होने का इतना तो फ़ायदा होगा ही ना। और जब ये फैसला मेरी गुड लक चार्म को करना है तो मैं ही जीतूंगा ना। इतना कहने के बाद जंगकुक सो जाते हैं। रात को जब टैयोंग बाहर जाता है तब वो देखता है सुगा काफ़ी सैड होकर बैठा हुआ था। टैयोंग जब सुगा से बात करने के लिए गया तब सुगा काफ़ी चुपचाप था। फिर सुगा वहाँ से चला जाता है। टैयोंग को सुगा का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे काफ़ी गुस्सा आया और वो भी अपने रूम में जाकर सो गया। दूसरे दिन सर ने पूछा, क्या टैयोंग ने सोच लिया वोट करेगा? जंगकुक कहता है, सर टैयोंग ने सोच लिया है कि वो किसे करेगा वोट। टैयोंग ने कहा, अगर आप सभी यही चाहते कि मैं वोटिंग करूं, तो ठीक है, मैं करता हूं और मैं अपना वोट सुगा को देता हूं। ये बात सुनते ही जंगकुक आश्चर्य रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि टैयोंग उसके अलावा किसी और को वोट करेगा। जंगकुक कहने लगता है, टैयोंग तुम तो मुझे वोट करने वाले थे ना, फिर तुमने सुगा को वोट क्यों किया? तब टैयोंग कहता है, ओवर कॉन्फिडेंट करना सही नहीं होता। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें वोट करूंगा, तुमने खुद ही सोच लिया। उधर सुगा को अवार्ड मिल जाता है। सुगा काफ़ी खुश होते हैं और टैयोंग को आकर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझे वोट किए हो। मैं तो तुमसे गुस्सा था और मैंने इसीलिए कल तुमसे बात भी नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मुझे हरा दोगे। टैयोंग कहता है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ, मैं फ्रेंडशिप टूटने नहीं दे सकता हूँ, और तुम्हारा सिंगिंग बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने तुम्हें वोट किया। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी कोई टैयोंग के रूम में ही थे। जंगकुक गुस्से से आता है टैयोंग के रूम में और कहता है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना, जब भी कुछ होता है तब मैं अपने सभी फ्रेंड को छोड़कर सिर्फ तुम्हें चुनता हूँ, हर चीज़ में तुम्हें जिताता हूँ। और आज जब तुम्हारा बारी आया तो तुम पलट गए। अगर तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं जीतूँ तो क्यों हेल्प किया तुमने मेरा? मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लिया, अच्छा बन गया, जैसा तुम चाहते थे वैसा बन गया मैं। लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरा साथ छोड़ा है। तुम ये मत समझना कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला इसलिए मैं गुस्सा हूँ। अगर सुगा जीतता है तो मुझे खुशी मिलता। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे वोट नहीं किया। अगर मैं हार भी जाता और तुमने मुझे वोट किया रहता तो मुझे वो खुशी मिलता जो जीतने के बाद मिलते हैं। तब टैयोंग कहते हैं, मैंने अपना वोट इस सुगा को दिया क्योंकि सुगा बहुत सैड था। वो मुझसे गुस्सा था क्योंकि मैं उसके पार्टनर की जगह तुम्हारा पार्टनर बना, जबकि उसने मुझसे पहले पूछा था। और हमेशा तो मैंने तुम्हारे साथ दिए, मैं हर प्रोजेक्ट में तुम्हारा पार्टनर बना। जंगकुक कहते हैं, तुमने मुझे बहुत दुखी किया है टैयोंग। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी फीलिंग का कदर नहीं कर सकते हो तो ठीक है, मैं भी वैसा ही रहूँगा जैसा मैं था। मुझे कोई नहीं बदल पाएगा, तुम भी नहीं। इतना कहकर जंगकुक चला जाता है। दूसरे दिन से अब जंगकुक टैयोंग को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जंगकुक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था, तभी उसका कुछ स्टूडेंट से लड़ाई हो जाता है तो जंगकुक उन लोगों को बहुत मारने लगता है। तभी वहाँ टैयोंग आकर झगड़ा रोकने का कोशिश करता है और बोलता है, जंगकुक, झगड़ो मत ना, झगड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा करने से तुम्हें सिर्फ चोट लगेगा। जंगकुक कहता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले?
मैं कुछ भी करूँ, मुझे चोट लगे या कुछ भी हो मेरे साथ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे रोको। तब टयोंग कहते हैं, जंगकुक तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ा है, मैंने नहीं। और मुझे फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो। जंगकुक कहते, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है और मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना। टयोंग काफ़ी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। टयोंग सैड होकर रूम में ही रो रहा था। तभी उस रूम में जिमिन आते हैं और बोलते हैं, टयोंग तुम रो मत, जंगकुक गुस्से में था इसलिए तुम्हें इतना कुछ कह दिया, नहीं तो आज से पहले तुम्हें कभी कुछ कहा था इसने? टयोंग ने कहा, लेकिन आज तो उसने कह ही दिया मुझे जो उसे कहना था और वो अपने अलावा किसी और को नहीं मानते। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ उन लोगों का झगड़ा क्यों हुआ था। और जिमिन बताता है कि वो लोग जब फुटबॉल खेल रहे थे उसी बीच एक दो बुरे लड़का ने कहा, वो कह रहे थे जंगकुक से, जिसे तुम इतना मानते थे, जिसका तुम इतना ख्याल रखते थे, वो तो तुम्हारा दिल ही तोड़ दिया। लगता है तुमसे मन भर गया उसका और इसीलिए अब वो सुग्गा को पसंद करने लगा है। टयोंग उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है जो कॉलेज में पॉपुलर हो जाता है। यही बात सुनकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुम्हारे बारे में टयोंग बुरा थोड़ी ना सोच सकता था और ना ही किसी और के मुंह से सुन सकता है, इसीलिए इन सभी से झगड़ा कर लिया। इसके बाद जिमिन उस रूम से चला जाता है। टयोंग को ये बात काफ़ी अच्छा लगा कि अब भी जंगकुक टयोंग का कोई बुराई नहीं सुन सकते। दूसरे दिन क्लासरूम में असाइनमेंट जमा किया जा रहा था। आज पहली बार टयोंग ने असाइनमेंट नहीं दिखाया क्योंकि वो बना ही नहीं पाया। कल वो इतना सैड हो गया कि उसने असाइनमेंट बनाया ही नहीं, भूल गया। सर ने कहा, तुमने असाइनमेंट जमा नहीं दिया तो हो सकता है तुम उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। टयोंग को काफ़ी बुरा लगा ये बात सुनकर। सुगा ने कहा टयोंग से, मैं तुम्हारा असाइनमेंट में हेल्प कर दूँ? लेकिन टयोंग ने मना कर दिया और बोला, ये मेरी गलती के कारण हुए और मुझे सज़ा मिलना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक टीचर से जिद करने लगा कि प्लीज़ टयोंग का एग्ज़ाम ले लीजिएगा और उसे मार्क्स कम मत दीजिएगा और उसका असाइनमेंट भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर जमा करवा दूंगा। तब सर ने एक मौका दे दिया। रात भर बैठकर जंगकुक ने टयोंग का असाइनमेंट कंप्लीट किया और नेक्स्ट डे ही सुबह सुबह सर को असाइनमेंट जमा दे दिया। टीचर भी बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद आज एग्ज़ाम का दिन आ गया। टयोंग को लगा शायद सर ने उसे मौका दिया है। ये सोचकर टयोंग भी एग्ज़ाम देने के लिए आता है। टयोंग जंगकुक और सुगा के बीच जो सिचुएशन चल रहा था, इसी कारण इन सातों फ्रेंड में भी दूरी आ गया। सभी अपना अपना एग्ज़ाम खुद दे रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे और ना ही दूसरे का देख रहे थे। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होता था उसके लिए ये सभी ग्रुप स्टडी करते थे, लेकिन अब ये लोग ऐसा नहीं कर रहे और एग्ज़ाम में एक दूसरे को ऑल द बेस्ट भी नहीं बोल रहे। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। ये सातों फ्रेंड 3 ग्रुप में बट गए थे। एक तरफ सुगा अकेला था, दूसरे तरफ जंगकुक के साथ हॉबी और जिन था और टयोंग के साथ जिमिन और आर्यन था। जिमिन ने सोचा हॉबी से जाकर बात करेगा और वो बात करने गया। हॉबी इग्नोर करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन बार बार उसके पास जा रहा था। तब हॉबी गुस्सा होकर जिमिन को बहुत तेज़ धक्का दे देता है, जिससे जिमिन को चोट लग गया। आर्यन ने जब ये देखा तब उससे बहुत गुस्सा आया और वो आर्यन हॉबी को गुस्सा करने लगा और उससे डांटने लगा। आर्यन कहता है, अपने फ्रेंड पे कोई हाथ उठाता है, देख जिमिन को कितना चोट लग गया। हॉबी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसे कहा मुझसे बात करने के लिए, ये क्यों आकर मुझसे बात कर रहा था? मैं इसे इग्नोर कर रहा था, तो इसे समझ जाना चाहिए कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ और मुझे आपसे भी बात नहीं करना है। अगर आप बीच में आए ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आर्यन हॉबी पर हाथ उठा दिया। तभी जेन आया और बोला, आर्यन तुमने हॉबी पे हाथ उठाया? हॉबी मेरा भाई जैसा है। और जेन आर्यन को धक्का देने का कोशिश करने लगा। तभी आर्यन ने जेन को मारा। एक तरफ हॉबी
जिमिन को मार रहा था, दूसरी तरफ आरएम जिन को मार रहा था और चारों के बीच बहुत ही भयानक झगड़ा शुरू हो गया। तभी वहाँ पर जंगकुक आता है और वो काफी गुस्से में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ सुगा आया और उसने कहा, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से सुगा? अगर तुम मेरे और टैयोंग के बीच नहीं आते तो हमारा कभी झगड़ा ही नहीं होता। सुगा ने कहा, सोच समझ कर बोलो, टैयोंग सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। टैयोंग जितना अच्छा फ्रेंड तुम्हारा है उतना ही अच्छा फ्रेंड मेरा भी है, इसीलिए मेरा भी उस पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि टैयोंग तुम्हारा फ्रेंड नहीं बल्कि कुछ और है। फ्रेंड है ना तो उसका फ्रेंड बनकर रहे। जंगकुक कहता है, सुगा लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो। तुम शायद टैयोंग को फ्रेंड से भी बढ़कर मानने लगे हो, इसलिए तुम्हें यह पसंद नहीं आता है कि टैयोंग मुझे सिलेक्ट करते हैं। इसी कारण तुम अपने फ्रेंड के साथ भी फ्रेंडशिप तोड़ लिए हो। तुम्हें फ़र्क पड़ता है सिर्फ टैयोंग के बातों से। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों बदल रहे हो। ये सब सुनकर सुगा काफ़ी गुस्से में आ गया और वो जंगकुक से झगड़ा करने लगा। इन दोनों का झगड़ा इतना डेंजर हो गया कि वो चारों भी शांत हो गए और इन दोनों का झगड़ा छुड़ाने आने लगे। लेकिन जो भी इन दोनों का झगड़ा सुलझाने आ रहे थे वो खुद पिट कर जा रहे थे। टैयोंग को किसी फ्रेंड से पता चल जाता है कि वहाँ पर बहुत तेज झगड़ा हो रहा है सुगा और जंगकुक के बीच, तो टैयोंग भी वहाँ पहुँचता है। उन चारों को वहाँ पर चोट लगा हुआ है और सुगा और जंगकुक बहुत डेंजर झगड़ा कर रहे हैं। तभी टैयोंग भी उस लोगों का झगड़ा रोकने का कोशिश करते हैं। जंगकुक टैयोंग को देखा नहीं और वह सुगा को मारने के लिए जब भी हाथ उठाता है, टैयोंग उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और बोला, आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं झगड़ने लगे हो? हर छोटे छोटे बात पे तुम्हें गुस्सा आने लगता है और तुम्हें अपने फ्रेंड भी नहीं दिखते। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें ही जला देगा, क्योंकि जो जितना गुस्सा करता है वो अपने गुस्से में खुद ही जल जाता है। तब जंगकुक कहते हैं, जल तो रहा ही हूँ ना मैं, क्योंकि जिसे मैं सबसे ज़्यादा मानता था वो आज मुझसे दूर है। टैयोंग कहता है, तुमने खुद ही मुझे दूर किया है अपने आप से। जंगकुक कहता है, टैयोंग तुम हर बार मुझे ही डांटते हो, इसमें गलती सुगा का भी है, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो बुरा मैं ही लगता हूँ ना। मैं हमेशा सुनता था कि प्यार में बहुत दुख सहना पड़ता है, इसीलिए मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम टैयोंग मुझे इतना दुख देते हो जितना तो शायद प्यार भी नहीं देता होगा। टैयोंग ने कहा, तुम हर बार प्यार का नाम क्यों लेते रहते हो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मेरा तुलना प्यार से मत किया करो। और मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर भी हूँ। और रिजल्ट के बाद हम लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और तकलीफ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और टैयोंग सुगा को समझाते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम जंगकुक जैसा मत बनना, तुम अच्छे हो, तुम्हें झगड़ा सूट नहीं करता। और टैयोंग सुगा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक भी अपने रूम में जाकर रोने लगा। वो कभी नहीं सोचा था कि वो टैयोंग से कभी दूर होगा और टैयोंग ने उसे डांटा भी। कुछ दिन बाद वो समय भी आ गया जब इन लोगों को रिजल्ट मिलना था और इन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। सभी क्लासरूम में आए, तब टीचर सभी का रिजल्ट बताना शुरू किए। सर बताते हैं कि टैयोंग टॉपर हो चुके हैं। टैयोंग तो काफ़ी खुश था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसे तो लग रहा था उसने असाइनमेंट दिया ही नहीं। टैयोंग ने अपना रिजल्ट में देखा कि उसे असाइनमेंट में भी फुल मार्क्स मिले हैं। सुगा सेकंड आया था और थर्ड जंगकुक और फोर्थ आरएम, और वो तीनों पास हो गए थे। टैयोंग ने कहा, सर मैंने तो असाइनमेंट जमा ही नहीं किया, तो मुझे मार्क्स कैसे मिला? तब सर बताते उसे, तुमने तो अपना असाइनमेंट जंगकुक को दिया था जमा करने के लिए। जंगकुक ने मुझे दे दिया, मैंने जमा कर दिया, और तुमने इतना अच्छा असाइनमेंट बनाया था कि तुम्हें फुल मार्क्स मिल गया, और ये रहा तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। टैयोंग ने कहा, नो सर, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना असाइनमेंट खुद नहीं बनाया था। मैं किसी और की मेहनत का फल खुद नहीं ले सकता। सर ने कहा, लेकिन तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो चुका था, इसलिए तुम्हें ये प्राइज़ लेना होगा। तब टैयोंग कहता है, जिस प्राइज की वजह से मेरे सब फ्रेंड में झगड़ा लग गया, मैं उस प्राइज को नहीं ले सकता। इतना कहकर टैयोंग चला गया सीट पर बैठने। सर ने कहा, जंगकुक तुम आओ यहाँ और तुम ये प्राइज़ लेकर जाओ, क्योंकि तुमने अपना भी असाइनमेंट तैयार किया और टैयोंग का भी। तुमने अपने फ्रेंड का पूरे तरीक़े से साथ निभाया है,
इसीलिए बेस्ट स्टूडेंट तो तुम ही कहलाओगे, इसलिए मैं ये प्राइज़ तुम्हें देता हूँ। और जंगकुक को सर ने हाथ में प्राइज़ दिया। जंगकुक ने उस प्राइज़ को टेबल पर ही रख दिया और बोला, जंगकुक कहता है, मैं किसी का बेस्ट फ्रेंड तो बन ही नहीं पाया और मैं बेस्ट स्टूडेंट कैसे बनूंगा। अगर टयोंग ये प्राइज़ ले लेता तब मैं एक बेस्ट फ्रेंड बन पाता, लेकिन वो प्राइज़ ना लेकर उसने मुझे बता दिया कि मैं कभी उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता। इसीलिए मैं ये प्राइज़ यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। आपको जिसको देने का मन हो उसे दे दीजिएगा। तब सर कहते, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट तो सुगा तुम ही हो। तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, तुम सेकंड भी आए हो और तुम टयोंग के अच्छे फ्रेंड भी हो, इसीलिए ये अवार्ड तो सुगा तुम्हें ही मिलेगा। सुगा कहता है, सर मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और आप लोग ये अवार्ड टयोंग को देने वाले थे, फिर मैं ये अवार्ड कैसे ले लूँ। मैं टयोंग की चीज़ों पर खुद का अधिकार नहीं जमाऊंगा। और सुगा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंगकुक बीच में ही रोक लेते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों नहीं लोगे सुगा? तुम कब से टयोंग के बारे में सोचने लगे और क्यों सोच रहे हो? तुम्हें हमेशा प्राइज पाने का मन रहता है और इसी कारण तुम्हारे वजह से मेरे और टयोंग के बीच झगड़ा भी हुआ था, फिर आज क्यों नहीं ले रहे हो? सुगा ने कहा, तुमने क्यों नहीं लिया? तुम्हें भी तो प्राइज पाने का बहुत मन था। प्राइज पाने के चक्कर में तुमने टयोंग से भी फ्रेंडशिप तोड़ लिया। जाओ प्राइज लेकर आओ। आज तो मैं भी बीच में नहीं आ रहा हूँ। सुगा और जंगकुक के बीच बहस होने लगा। काफ़ी गुस्से में आ गए दोनों। तभी सर गुस्से से कहते, क्या हो रहा है ये सब? मजाक लग रहा है तुम लोगों को? इतने लोगों को ये अवार्ड चाहिए था, लेकिन उन लोगों के बजाय मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ और तुम लोग ऐसे अवार्ड का इंसल्ट कर रहे हो। क्या मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोग टयोंग के अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाओगे तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा? या क्या पहले से इसमें लिखा हुआ था कि ये अवार्ड टयोंग को ही मिलेगा? और ये अवार्ड किसे मिलेगा ये फैसला मैं करूँगा या तुम लोग? अवार्ड को मजाक बना के रख दिए हो तुम लोगों ने। लोगों को मिलता नहीं है और तुम लोगों को मिल रहा है तो तुम लोग ऐसा कर रहे हो। टयोंग ने कहा, सर मजाक इन लोगों ने प्राइज को नहीं मुझे बना के रख दिया और ये लोग हर झगड़ा का वजह मुझे बना के रख देते हैं। सर इन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सर इन लोग को भी माफ़ कर दीजिए। तब हॉबी कहते हैं, टयोंग तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारा गलती थोड़े ना है। नहीं है, गलती है सर का। झगड़ा लगाने वाले सर है। अगर सर सुगा और जंगकुक के कॉन्सर्ट प्रोग्राम का विनर घोषित करने के लिए तुम्हें खड़ा नहीं करते तो ये झगड़ा नहीं होता। सर आपने हम सभी के बीच झगड़ा लगाया है। आपको पता है कि अगर फ्रेंड में से किसी एक को चुनने के लिए कहेंगे तो झगड़ा होगा ही। टयोंग नहीं वोटिंग करना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया टयोंग को कि वो फैसला करे। उसके बाद से ही झगड़ा लग गया सभी के बीच और अब तक ठीक नहीं हुआ है। तब आर्यन उठकर कहते हैं, अगर सर आपको फैसला करने का अधिकार है, आप जानते हो कि टयोंग जंगकुक और सुगा दोनों का बहुत अच्छा फ्रेंड है, फिर आपने उसे ही क्यों कहा कि वो वोटिंग करे? आप खुद कुछ करते। ये गलत किया सर आपने, और यही कारण है कि अगर ये अवार्ड आप हम लोग में से भी किसी को देंगे तब भी हम लोग नहीं लेंगे। सर हम लोग जीतना चाहते थे, लेकिन अपने फ्रेंड को हरा कर नहीं, फ्रेंड से झगड़ा करके नहीं, सभी साथ मिलकर। आपकी गलती के कारण हम सभी फ्रेंड बट गए। इतना कहकर सभी जाने लगे। तब सर कहते, ठीक है, ये प्राइज यहीं रहेगा इस कॉलेज में, और हमेशा हमें याद रहेगा कि तुम सातों फ्रेंड इतने अच्छे फ्रेंड थे कि अपने फ्रेंड को हराकर खुद नहीं जीते, और इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद भी तुम सभी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। मैं चाहूँगा तुम लोग जल्द ही फ्रेंड बन जाओ वापस। और आई एम सॉरी टयोंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं फोर्स नहीं करता अगर तुम्हें, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते। इतना कहने के बाद वो प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाता है। सभी अपने अपने रूम में जाकर अपना सामान पैकिंग करने लगते हैं। दूसरे दिन जंगकुक के डैड आ गए थे जंगकुक को लेने के लिए। टयोंग को भी पता चला कि जंगकुक ही सबसे पहले जा रहा है। जंगकुक को देखने के लिए वो भी ग्राउंड में आया। वो चाह रहा था कि जंगकुक रुक जाए, क्योंकि टयोंग को भी अब आदत हो गया था जंगकुक का। जंगकुक टयोंग को ही ढूंढ रहा था। जंगकुक के सभी फ्रेंड उससे गले मिले और उसे बाय करने लगे। तभी जंगकुक को टयोंग दिखता है, तो
तो जंगकुक जल्दी से टैयोंग के पास आ जाता है और टैयोंग को बोलता है, मैं जा रहा हूँ टैयोंग, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? ये बात सुनकर टैयोंग काफ़ी सैड हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। तभी जंगकुक टैयोंग को टच करता है, तभी टैयोंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक भी रोने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है टैयोंग, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं रुक तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे फ़ोन पर अपने घर का एड्रेस भेज दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम आना। इतना कहने के बाद वो टैयोंग को गले लगा लेते हैं। हॉबी ने कहा, तुम्हारे डैड बुला रहे जंगकुक, चलो। जंगकुक को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था टैयोंग को छोड़ने का। टैयोंग उसको बाय कर देते। जंगकुक टैयोंग का आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन टैयोंग शांत था। जंगकुक कहते हैं, बचपन से हम लोग साथ थे, पता नहीं मैं अब कैसे रहूँगा। इसके बाद जंगकुक चला जाता है वहाँ से। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।